नमस्कार। आप लोग स्क्रीन पे जो पीडीएफ दिख रहा है, ये विगत दो सेशन में दो ईयर में सहायक अध्यापक की भर्ती हुई है उत्तर प्रदेश में, प्राइमरी टीचर में। ठीक है। उसमें सिलेबस काफी अच्छे से डिफाइन करके दिया है। ऐसा सिलेबस बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने एकदम इलेबोरेट कर दिया है कि इस सेक्शन से हम इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे और किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछेंगे, सब इलेबोरेट करके पूरा उन्होंने ये ऐसे वितरण कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज कही जा सकती है। अभ्यर्थियों के लिए भी, पेपर सेट करने वाले के लिए भी, सबके लिए, पढ़ाने वाले के लिए भी, सबके लिए। मामला इसको डिस्कशन करने का बस यही था कि एक हमारे जानने वाले ने जब हमसे डिस्कस कर रहे थे, तो हमसे बता रहे थे, तैयारी कर रहे हैं वो भी, तो बता रहे थे कि हमारा आधा टाइम, जितने मतलब 5 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे की जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आधा टाइम करंट अफेयर के वीडियो देखने में ही चले जा रहे हैं। ठीक है। करंट अफेयर करंट अफेयर आ कितना रहा है? 30 नंबर। 150 में 30 नंबर करंट अफेयर आएगा, यानी कि पूरे सिलेबस का 20%। 20% सिलेबस को कवर करने के लिए 50% समय लगाना मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, 20% को कवर करने के लिए थोड़ा नया है, अच्छा है। 25% समय दीजिए। ठीक है। आप, बहुत सारे सेक्शन हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। सबसे बड़ा सेक्शन यही है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का जो भी व्याकरण, अपठित गद्यांश, ग्रामर, कंप्रेहेंशन, ये सब चीजें 40 नंबर की आ रही है। जो एक अपने आप में ह्यूज चंक है किसी भी तैयारी करने के लिए। लगभग में 26.5% सिलेबस को कवर कर रहा है। ठीक है। विज्ञान है। ठीक। विज्ञान भी आपका 10 क्वेश्चन आएगा। 6% के करीब में सेक्शन सिलेबस को कवर करेगा। तो काफी एक इंथुजियास्टिक टाइप में इन्होंने सिलेबस को डिफाइन कर रखा है। और थोड़ा सा मैं अब चीजों को बता दे रहा हूँ, देखिए। लगभग में 26% सिलेबस को ये कवर कर रहा है। ठीक है। 6% सिलेबस को ये कवर करेगा। ठीक। 13% के करीब में ये कवर करेगा। 6% ये कवर करेगा। 6% ये कवर करेगा। 6% ये कवर कर रहा है। 20% यहाँ से कवरिंग हो रही है। 3% यहाँ से है। तो मेरे मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि अगर आप सब में पारंगत हो चुके हैं, ठीक है, सब में पारंगत हो चुके हैं, तब आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए और इतना इतना ही समय इस पे दीजिए। जितना सिलेबस जितने का कवर हो रहा है उतना ही दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको खूब आराम से कवर कर लूंगा 2 से 3 घंटे के घंटे में, मान लीजिए एक एग्जांपल कह रहा हूँ आपको, मान लीजिए कि 50 घंटा की तैयारी करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है। 50 घंटा में 10 घंटा इसको नरम गरम, 12 घंटा इसका बैठ रहा है। मगर आपको लग रहा है कि 2 से 3 घंटे में मैं इसको कवर कर लूंगा, तब आप करंट अफेयर को कुछ टाइम बढ़ा दीजिए। जैसे उसका जो चंक है 10 घंटे का है, तो मान लीजिए उसको 12-13 घंटा का। ठीक है।
मगर अब मुझे ये नहीं लग रहा है कि उसका जो चंक है वो 20% का है और अब 50% टाइम उस पे दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही बनेगा। 40 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, अगर एक एक नंबर का आ रहा है तो 10 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है। और करंट अफेयर से आएगा यहाँ से 30 क्वेश्चन आएगा। ये नहीं है कि अपने समय का 50% यहाँ पे समय लगा दिए हैं तो 150 में 75 क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। हो ही नहीं सकता है, और ऐसा होगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें एकदम क्लियरली डिफाइन किया गया है चीजों को। तो टाइम मैनेजमेंट करिए, ठीक से करिए, पढ़िए उसे, टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़िए, और उतना ही समय दीजिए जितना कि सिलेबस में उसका वेटेज हो। ऐसा नहीं है कि दिन भर करंट अफेयर ही पढ़ रहे हैं, या फिर दिन भर पर्यावरण ही पढ़ रहे हैं और पर्यावरण के 10 क्वेश्चन है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाल विकास, बाल मनोविज्ञान कहते हैं जिसे, इसको पढ़ रहे हैं दिन भर, इसी को पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन आएगा 10। ऐसे नहीं हो पाएगा ना, ये तो सही चीज नहीं है फिर। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट आप ही लोगों को करना है, कोई आप लोगों को टाइम टेबल बना के देगा नहीं। तो बस इतना ही कहना था मुझे, क्योंकि उनका कंफ्यूजन था, तो मैंने सोचा कि सबका हो सकता है, तो इस पे एक बात ही कर ली जाए। तो बस इतना ही कहना था। तब तक के लिए नमस्कार।